क्या मतलब? ये सारी रात अपने बाप को भूखा रखोगी? अगर आपको इतनी ही परवाह है तो आप खुद क्यों नहीं चली जाती? मैं नहीं जा सकती। वो मुझसे तुम्हारे बारे में सवालात करते और अब मुझसे और झूठ नहीं बोला जाता। मैं थक गई हूं। ठीक है, मैं चली जाती हूँ और मैं जाकर उन्हें सब सच बता देती हूँ। नीला, पागल मत बनो। तुम्हें बचाने के लिए तो इतने पापड़ बेल रही हूं मैं, और तुम उन्हें सब कुछ बताने के लिए जा रही हो? अम्मी, अगर हमने उन्हें ना बताया तो इस घर में तूफान खड़ा हो जाएगा। ज्यादा बातें मत बनाओ। मुझे लगता है सोफी ठीक कह रही है। अब मेरे या तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। तुम ये बात को बुलाओ, वही आकर उन्हें सब कुछ सच सच बताएगा। शायद ये बात के बताने से हम में से किसी एक की बचत हो जाए। वो उससे भी शदीद नफरत करते हैं और उसी की नफरत की वजह से तो हमारे दुश्मन बने हुए हैं वो पहले कौन सा हमारे दुख सुख में हमारे साथ थे? तुम जाओ, जाकर खाना देकर आओ उनको। खाने की आपको इतनी फिक्र है तो अपने शौहर का कमरा छोड़कर मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? वहीं क्यों नहीं रह गई? मैंने तुमसे कहा ना कि जाकर उन्हें खाना देकर आओ। जाओ। आपकी अम्मी ने आपको बता दिया? जी, अगर आप मेरा मान रखती, आपको मैं अपने पास बुलाता, अपने पास बिठाकर आपसे पूछता कि आप इस शादी से खुश हैं, और अगर आप इनकार करती तो मैं आपकी खुशी का ख्याल रखता। पर अब मुझे आपकी खुशी का कोई ख्याल नहीं है। लेकिन बाबा। बस, मैं आपके मुंह से इनकार नहीं सुन सकता। मैंने अपना फैसला सुना दिया है और आपको अब मेरी बात माननी होगी। मैं कल रात से ट्राई कर रही हूँ, फोन बंद है उसका। ये इबाद आखिर गायब कहाँ हो गया है? उसे कुछ पता भी है कि हम पे क्या कयामत गुजर रही है? और कासिम को क्या हुआ है? इसका फोन मुसलसल बंद जा रहा है। अब तुम कहाँ जा रही हो? कुछ बता के तो जाओ। कहाँ जा सकती हूँ मैं? कहाँ जा सकती हूँ? तुम उसके घर अकेली जाओगी? मैं इस रास्ते पर अकेली खड़ी हूँ और मुझे अकेले जाना होगा। बिल्किस, इकराम, अरे भाई कहाँ मर गए सब? क्या हुआ भाई साहब, खैरियत? हाँ, बिल्किस और इकराम कहाँ हैं? मुझे बताइए, क्या काम है? वो बिस्तर पे लेटे लेटे बदन सुन हो रहा था, व्हीलचेयर पर बैठना था। मैं आपको बिठाती हूँ। ठहर जा, इस तरह आपको तकलीफ होगी। एक मैं आइए। आप तकल्लुफ क्यों करती हैं? आइए। आया, आया।
बस वैसे भाई साहब, आपको इस वक्त उठने की क्या जरूरत थी? आपका फिजियोथेरेपिस्ट भी आने वाला है अभी। नहीं, वो मना कर दिया है मैंने। मना कर दिया? क्या करते हैं भाई साहब? इस तरह आप ठीक कैसे होंगे? ठीक तो मैं अब तभी होऊंगा जब मेरा बेटा कोई खुशखबरी देगा। सुनाएगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द और बहुत अच्छी खबर सुनाएगा आपको। और ये इतने यकीन से आप कैसे कह सकती हैं? कि आप देखते जाइए भाई साहब, बहुत जल्द शादाब अहमद जेल में होगा और हमारा इबाद उसकी बेटी के चुंगल से आजाद। और उसके बाद? उसके बाद क्या? मेरा मतलब है जब जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो कुछ भी नहीं। जानती हो बतूल, आमना हमेशा आपसे चिढ़ा करती थी। इनफैक्ट मुझसे लड़ा भी करती थी, कहती थी जब मैं हूं तो आप बतूल को इतनी अहमियत क्यों दे रही? ये तो आपकी मोहब्बत है भाई साहब। इसी मोहब्बत की वजह से आज तक मैं इस घर से कहीं नहीं गई। वैसे शाहजी की वसीयत मिलने के बाद और पीर साहिबा बनने के बाद आप और भी खूबसूरत हो गई हैं। नहीं भाई साहब, आपकी नजरों की पाकीज़गी और बढ़ गई है। अल्लाह ने मुझे भाई तो नहीं दिया, लेकिन अगर दिया होता तो बिल्कुल आप जैसा ही होता। मैं जरा बिल्किस को देख लूं। हेलो। रात को जैसे ही मेरा बेटा फारूक घर पे आया तो मैं उसके हाथ पे 10 करोड़ की लकीर ढूंढने बैठ गई। तो फिर मिली लकीर? हाँ, अल्लाह का शुक्र है मिल गई। चले, मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। ज़बान से कहें कि ऑफिस मिठाई लेकर आ जा। नहीं, आपको मुंह मीठा करना है तो घर पे आइए। मैं चने की दाल का हलवा बहुत अच्छा बनाती हूँ। ज़बान से कह दीजिएगा कि मैंने उनकी सैलरी में 30% का इंक्रीमेंट कर दिया है। अब तो आप मेरे खास रिश्तेदार बन गए और अपने खास रिश्तेदारों को मैं थैंक यू नहीं कहती। ना। अम्मा बताया ना क्या हुआ? 10 करोड़ की डील फाइनल हो गई है और तुम्हारे काहिलुल वजूद अब्बा का 30% इंक्रीमेंट भी हो गया है। क्या बात है यार, अब तो पार्टी बनती है। बनती है, बिल्कुल बनती है। तुमने उसे वहां अकेले क्यों जाने दिया? तुम्हें क्या करती भाभी? क्या करती क्या मतलब? तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। अगर ये बात वहां ना हुआ और उसकी उस कम नस्ल चच्ची की बच्ची ने उसे बांदी बनाकर बिठा लिया तो फिर क्या होगा? ठीक है, मैं जाती हूँ। अब जल्दी जाओ। जी।
मुझे बात से मिलना है। शादाब अहमद की बेटी सोफिया की भतीजी। कहाँ देखा था मैंने तुम्हें पहली बार? हाँ, उस दिन जिस दिन हम तुम्हारा रिश्ता लेकर गए थे, उस दिन तो देखने दिखाने की नौबत ही नहीं आई थी। देखने दिखाने से पहले दोनों घरों के मर्दों ने एक दूसरे की गिरबान नहीं पकड़ लिए थे। याद तो दिलाओ ना, कहाँ देखा था मैंने तुम्हें पहली बार? मुझे नहीं पता। अल्लाह ने अगर शक्ल मासूम दे दी है तो इस मासूमियत को झूठ बोलकर मकरू मत करो, सच बोलो। और अगर नहीं बोल सकती तो चुप खड़ी रहो। आप प्लीज ये बात को बुला दे, उससे मिलने के लिए आई हूँ। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। पहली बार मैंने तुम्हें एक रेस्टोरेंट में देखा था। उसके हाथों में हाथ डाले, आंखों में आंखें डाले बैठी थी तुम। खासा बेहया मंजर था वो। खैर, ये बताओ, बहुत प्यार करती हो तुम मेरे भतीजे से? आप मुझसे ये सब सवाल क्यों कर रही हैं? आप ये बात को क्यों नहीं बुला देती? वाह, ये खूब कही तुमने। इस घर की चार दीवारी में जहां तुम्हारा नाम, तुम्हारा जिक्र तक मना है, तुम इस चार दीवारी में घुसकर यहाँ की सबसे कीमती चीज मांग रही हो, और वो भी इतने अतावलेपन से मांग रही हो कि अगर तुम्हें वो फौरन दिखाई नहीं दिया तो खड़े खड़े अंधी हो जाओगी। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती हैं, बल्कि नफरत करते हैं आप मुझसे। लेकिन मोहब्बत और नफरत से बढ़कर कई चीजें। इसलिए प्लीज आप मेरी मुश्किल को समझें और मुझे बात से मिलवा दें। और अगर वो घर पर नहीं है तो मुझे बताएं वो कहाँ पर है। अच्छा, यानी तुम्हें अपने हर सवाल का जवाब चाहिए, और मैं तुमसे इतने सवाल कर रही हूं, तुमने एक सवाल का जवाब नहीं दिया मुझे। चलो यही बता दो, अकेली आई हो? जी। वापस भी जाना है? मेरा मतलब है अपने बाप का घर छोड़ते वक्त उस घर के दरवाजे अपने लिए खुले छोड़े हैं या बंद हो चुके हैं तुम पर? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो वापस भी जाओगी? जी हाँ। चलो बस फिर ठीक है, मैं तुम्हें ये बात का इंतजार करने की इजाजत दे देती हूँ। कब तक आ जाएंगे वो? आ जाएंगे वो? वाह भाई, क्या बात है। खड़े रहकर इंतजार तो कर लोगी ना? मैं नहीं चाहती कि तुम हमारे सोफे पे बैठो या किसी भी चीज को हाथ लगाओ। और हाँ, इस घर का पानी भी मत पीना, क्या पता जहर मिला हो उसमें।
खाना खराब का बच्चा, गरीब का दरवाजा तोड़ दिया तुमने। तुम हमीदुल्लाह? हाँ हूं, पर तुमने दरवाजे को लात क्यों मारा है? तुम्हारे बाप का दरवाजा है ये। तुम शहर से भागकर गांव क्यों आए? माड़ा बकवास बंद करो, जिस काम के लिए आए हो वो काम बोलो। तुम जानते हो मुझे? नहीं, पर मुझे पता है तुमको शदाब अहमद ने भेजा है। शादाब अहमद को कैसे जानते हो तुम? मड़ा उसने बोला था कि मेरा बंदा पैसा लेकर आएगा। तुम उसी का बंदा है ना? लाओ निकालो मेरा पैसा। पैसे तो नहीं दिए उसने। नहीं दिए? बड़ा जलील आदमी है, खर का बच्चा, जलील इंसान। मुझसे उन मियां बीवी का कत्ल करवा दिया और अब मेरा पैसा नहीं दे रहा है। मियां बीवी? तुमने शादाब अहमद के कहने पर जिस मियां बीवी को मारा है, नाम जानते हो तुम उनका? हाँ माड़ा, वही दिलावर खान और उसका बीवी। उसका बीवी तो उसी वक्त फौत हो गया था। दिलावर अली खान बड़ा ढीठ निकला, बच गया। अल्लाह बेड़ा गर्क करे शादाब अहमद का। खर का बच्चा मुझसे कत्ल भी करवा लिया और मेरा पैसा भी खा गया है। क्या कर रहे हो? हेलो। आपके मुंह का मजा किरकिरा करने के लिए पेश की माजरत। आप? जी मैं। उस दिन आप मेरे घर बिन बुलाए आ गए थे। आज मैं आपको आने की दावत दे रही हूँ, आइए। क्यों? सवाल मत कीजिए, सवाल करने की मोहलत नहीं है आपके पास। आप जवाब नहीं दे सकती तो मैं नहीं आ सकता। ठीक है, फिर मत आइए। लेकिन जब आपकी बेटी घर पहुंचे तो उससे जरूर पूछ लीजिएगा। क्या मतलब? अब मैं आपके हर सवाल का जवाब उसी को देकर भेजूंगी। क्या? वो आपके घर में है? जी यही है, और पूरी बेबाकी से कह रही है कि मुझे इबाद से मिलवाइए। लेकिन मैंने सोचा बेटी को उसके आशिक से मिलवाने से पहले बाप से इजाजत ले लूं। तो फिर इजाजत है आपकी तरफ से? उसकी टांगें तोड़ दूंगा मैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। उसे तो मैंने बैठने भी नहीं दिया। बेचारी की टांगें तो वैसे ही दुख रही होंगी, लेकिन इससे पहले कि वो बैठ जाए और साथ साथ आपकी इज्जत को भी लेके बैठ जाए, आ जाइए। पप्पू, आप यहाँ? हाँ, वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि तुम्हें यूं अकेले नहीं भेजना चाहिए था। अभी नहीं है वो घर पर। कौन इबाद? जी। तो खड़ी क्यों हो? वापस चलो। इबाद की चच्ची कह रही है कि वो बस आने ही वाला होगा। जब तक वो नहीं आएगा इंतजार करोगी? जी। तो खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। मैंने मना किया था इसको बैठने से। मैंने तो इससे ये भी कहा था कि इस घर का पानी मत पीना। क्यों? सोफिया उर्फ सोफी, क्या वाकई में तुम इस क्यों का जवाब चाहती हो? देखें बतूल, आप तो बहुत बड़ी बीबी बन चुकी हैं। बहुत सारे लोग आपसे दुआएं करवाने के लिए आते हैं। अकीदे की कमजोर औरतें आपसे मुरादें मांगती हैं। हैरत है, इतनी अल्लाह वाली होकर आप घर आए मेहमानों के साथ ये सलूक करती हैं।
मैंने तो वैसे ही अजराए मजाक कह दिया था इसे। मुझे क्या पता था ये गरीब सचमुच खड़ी रहेगी। कब से नहीं बैठी हो तुम? ये सब छोड़िए आप, ये बताइए कि हम इबाद से मिलने के लिए आए हैं, आप इसे इबाद से मिलवा सकती हैं या नहीं? वो तो अपनी वालदा की कब्र पर फूल चढ़ाने गया है, आता ही होगा। लेकिन क्या? इसकी बेचैनी तो मैं समझ सकती हूँ। तुम्हें क्या काम है बात से? काम फूफो को नहीं है, मुझे है। ये तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि मैं आई हूँ। नीलम, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी आएगा। चलो चलते हैं। अरे नहीं नहीं, अब मैं आप दोनों को जाने नहीं दे सकती। मतलब मैं सोच रही हूँ कुछ देर ये दुश्मनी और नफरत बालाए ताक रख के आप लोगों को शरबत ही पिला दो। रहने दीजिए, इस तकल्लुफ की अब कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, शरबत तो अब आपको पी के जाना ही होगा। नीलम, कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ। और सोफिया, जरा देर मेरे साथ आओगी? आपके साथ? कहाँ? बहुत हसरत थी मुझे कभी तुम मेरे घर आओ तो तुम्हें एक खास चीज दिखाऊंगी। रहने दीजिए, कुछ नहीं देखना मुझे। अकबर अली खान की डायरी है तुम्हारे नाम, वो भी नहीं देखना चाहोगी? या अल्लाह, तू मेरी और मेरी बेटी की मजबूरी को जानता है। तुझे सब पता है मेरे रब। उन दोनों बच्चों ने ये निकाह तुझे गवाह बनाकर किया था। अब तू ही उनकी मदद कर मौला। तूने हर मुसलमान को अपनी मर्जी से निकाह करने का हक दिया है। उन बच्चों ने भी अपना ही हक इस्तेमाल किया है, लेकिन शादाब जैसे बाप अपनी बेटी के इस हक को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। तो उनके दिल में नीलम के लिए रहम डाल दे मेरे मालिक, रहम डाल दे। मुझे और मेरी बेटी को इस आजमाइश से निकाल दे मालिक। मेरी बच्ची की हिफाजत कर, हिफाजत कर। या अल्लाह रहम। हाय, कहीं इस मरदूत ने 10 करोड़ अपने घर पे रखने का प्रोग्राम तो नहीं बना लिया? नहीं 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 नहीं, दोबारा कॉल करती हूँ। उठा लो समधी जी, फिर उठा ले शादाब अहमद बदबख्त। फोन उठा ले मेरा। हाँ, फोन नहीं उठा रहा। फर्रुख, फर्रुख जमान, कहाँ हो कमीने? इधर आओ। आया। क्या हुआ मम्मा? शेरवानियां देख रहा हूँ अपने लिए। अरे मुझे पानी पिला दे, मेरा दिल बंद हो जाएगा। ऐसी बातें मत करो मम्मा, कल शादी है मेरी, और मेरी शादी से पहले आप मर नहीं सकती हैं। फर्रुख, मुझे लगता है 10 करोड़ गए 10 करोड़। फर्रुख, भाई मैं क्या करूंगी? क्या? कल ही तो हाथ दिखाया था मैंने नजूमी को, उसने देखते साथ बोला कि मेरी दौलत की लकीरें बहुत गहरी हैं, बहुत माल आने वाला है मेरे पास, और आप ऐसी बातें कर रही हैं। अरे तेरी दौलत की लकीरों को मैं अचौड़ डालूंगी क्या? फर्रुख, अरे तू नहीं जानता इन दौलतमंदों को आन के आन में ये अपनी बात से मुकर जाते हैं। मुझे लगता है उस शादाब अहमद के बच्चे को ना कोई सस्ता दामाद मिल गया होगा। उसने सोचा होगा कि लड़की को भी निपटा लूं और बचत भी कर लूं। अरे फर्रुख,
ओए 10 करोड़ गए हाथ से। ओह, मम्मा, पानी। बस पानी मैंने मांगा था। तेरे बाप को फोन करती हूँ, वो मेरे 10 करोड़ का पता करेगा। हाय अल्लाह, अल्लाह खैर। तुमने कभी अरमानों की लाल गठरी देखी है? मैं समझी नहीं। उस रात मैं अरमानों की गठरी बनकर बैठी हुई थी जब तुमने मुझ पर कारी जर्ब लगाई और मेरी दुनिया अंधेर कर दी। ये लीजिए, इसे वापस रख दीजिए। हंसी क्यों तुम? नहीं, ऐसे ही। मेरी बेबसी और महरूमियों का मजाक उड़ा रही हो? नहीं, मैं तो ये सोच रही हूं कि अगर मैं आपसे माफी मांग लूं तो आपको चैन आ जाएगा। तुम माफी मांग भी लो तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बतूल, ना कभी आपने ये चाहा था और ना मैंने। उसके बावजूद हम दोनों के बीच कातिल और मकतूल वाला रिश्ता बन गया। आप मुझे अपने अरमानों का कातिल समझती हैं और मैं ये समझती हूं कि असल मकतूल मैं ही हूं। तुम और मकतूल? आप नहीं समझेंगे। जिस महबूबा का आशिक मर जाता है वो जीते जी मर जाती है। तुम मर चुकी हो तो ऐ मरी हुई औरत, जरा मुझे गौर से देखो और बताओ मैं तुम्हें कहां से जिंदा नजर आ रही हूं? मुझे मेरे बाप ने रुखसत करते हुए कहा था कि शौहर के घर से तुम्हारा जनाजा निकलना चाहिए, लेकिन उसी रात मेरे शौहर का जनाजा तुमने निकाल दिया और मैं उस वक्त से एक जिंदा लाश बनकर इस घर में घूम रही हूं। एक बात कहूं, नूरा तो नहीं मानेंगी। असल में आपके और मेरे बीच वो रिश्ता है ही नहीं जो आज तक मैं समझ रही थी। हम दोनों में से कोई भी कातिल और मकतूल नहीं है, बल्कि हम दोनों तो जिंदा लाशें हैं जिन्हें अकबर अली के साथ उसकी कब्र में दफना दिया गया है। फर्क है तो सिर्फ इतना कि मैं इस फख्र के साथ दफनाई गई हूं कि अकबर अली मेरी चौखट पर मेरी खातिर मेरी मोहब्बत में मरा था और आप आज तक इस जख्म को चाट रही हैं कि वो आपको धुतकार के चला गया था। मेरे पास मोहब्बत का फख्र है और आपके पास धुतकारे जाने का गम। बस यही फर्क है। आपने अपनी महरूमियों को अपने लिए नासूर बना लिया है बतूल। पीरनी का चोला ओढ़ने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ।
एक मशवरा दूं आपको, दूसरों के लिए दुआ करने की बजाय अपने लिए दुआ किया करें। मैं करूंगी आपके लिए दुआ। देख ले शादाब साहब, आपके घर की बहन और बेटी आपकी इज्जत को रोलने हमारे घर में खड़ी। यही फर्क है खानदानी लोगों का। इसलिए मजमे में तमाशा लगाने के बजाय मैंने सिर्फ आपको बुलाया। क्या कर रही हैं यहाँ? अरे भाई शादाब साहब, इस तरह से मेरे घर को घर ही रहने दीजिए। तफ्तीशें करके इसको थाना मत बनाइए और बराए मेहरबानी इन दोनों को यहाँ से फारिग करें। अरे ये क्या, आप तो हाथ पकड़ रहे हैं, हालांकि आपने खुद कहा था कि टांगे तोड़ेंगे। और सुनिए, अगर आप वाकई अपने कौल के सच्चे हैं तो दोनों की तोड़िएगा। कितनी बेइज्जती करेंगी आप? कितनी जिल्लत उठानी पड़ेगी मुझे आप दोनों की वजह से? टांगे टूटे या बचे, सोफिया अकबर आपको जबान देती है कि इस बार आपको एक बार फिर शिकस्त होगी। निकल जाओ यहाँ से, जाओ। नीलम और इबाद की शक्ल में अकबर और सोफिया वापस आ गए हैं बतूल बीबी, और इस बार आपकी कोई चाल, कोई चिल्ला सोफिया और अकबर को अलग नहीं कर सकता। बस बस बतूल बीबी, बस। अगर आप लोगों ने इनका साथ दिया तो मैं आप सबको जान से मार दूंगा। सुना आप लोगों ने? हाँ जमान बोलो। जी जी सर, वो मेरी बेगम आपको बार बार फोन कर रही थी और आपने फोन नहीं अटेंड किया। वो पूछना चाह रही थी कि कल शादी तो होगी ना? जी जी,